और सुबह सवेरे इबादतगाहों का रुख किया जाता है, जहां इस दिन की मुनासबत से खसूसी इबादत की जाती है। अच्छा। इसके साथ साथ सख्त नजरियात के हामिल यहूदी हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू आवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज हम लेकर आए हैं बहुत ही अच्छी सी वीडियो पे रिएक्शन, जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं यहूदी मजहब में शादी और औरत का मुकाम। तो अभी तक हम लोगों ने इस्लाम धर्म में देखा है, इस्लाम धर्म में औरतों को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है और साथ में उनको प्रॉपर, अभी तक जितनी वीडियोस देखी हैं उसमें उससे हमें ये समझ में आया, औरतों को बैकबोन, एक सपोर्ट सिस्टम बताया गया है। मतलब औरत एक सपोर्ट सिस्टम होती है घर का। तो बहुत अच्छा लगा ये जान के कि मतलब इतनी औरतों को इंपॉर्टेंस मिलती है। तो यहूदी मजहब में औरतों को क्या मुकाम है और उनकी शादी का शायद इसमें कुछ बताया गया है। तो पहले इस वीडियो को देखते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। इस चैनल के ऊपर हमने अभी तक की जितनी भी वीडियो औरतों के ऊपर की हैं, उसमें हमें यही समझ में आया कि औरतों को इस्लाम धर्म में बहुत ऊंचा स्थान मिला है, उन्हें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। और लास्ट वीडियो पर हमने वीडियो में देखा था जिसमें बताया गया था कि औरत मिट्टी से क्यों नहीं बनी, औरत जो है वो मर्द की पसली में से निकली है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो थी वो लास्ट वीडियो भी, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई। तो आज की वीडियो भी काफी नॉलेजेबल होने वाली है, क्योंकि अभी तक हमने अपने चैनल पर यहूदियों के ऊपर कोई वीडियो नहीं की है। तो आज ये हमारे चैनल पर पहली वीडियो है। तो चलिए पहले इस वीडियो को देखते हैं, फिर इस वीडियो के बारे में बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। नाज़रीन गिरामी, अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक की इस्लाह और दीनी अहकाम सिखाने के लिए वक्फे से 1.25 लाख के करीब अंबिया सलाम भेजे, ताकि वो इन तक अल्लाह के अहकाम पहुंचा सके। मगर बाज कौमें ऐसी भी गुजरी जिन्होंने अपने नबी की तालीमात का मजाक उड़ाया, जिनमें सर फहरिस्त यहूदी हैं, जिनका मौजूदा मस्कन इसराइल है। आज दुनिया के नक्शे में इसराइल एक ऐसी रियासत है जो इंसानियत की दुश्मन है, और इसमें बसने वाले यहूदी दुनिया के अमन को तबाह बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। लेकिन अगर इनकी जाती जिंदगी और रस्मो रिवाज को देखा जाए तो हमारे लिए इनको इंसान कहना भी मुश्किल हो जाएगा। आज की ज़ेरे नजर वीडियो में हम इसराइल और यहूदियों से मुतल्लिक चंद ऐसे शर्मनाक हकायक आपके सामने रखेंगे, जिनको सुनकर यकीनन आप इन पर लानत भेजेंगे। और इसके साथ साथ हम ये भी बताएंगे कि यहूदी औरतों को किस तरह जुल्म जबर का निशाना बनाया जाता है। नाज़रीन गिरामी, कहा जाता है कि जब हिटलर ने हजारों यहूदियों को कत्ल किया था तो चंद यहूदियों को ये कहकर जिंदा छोड़ दिया था कि आने वाली नस्लें इनके करतूत देख सके कि मैंने इनको क्यों कत्ल किया। लिहाजा आज आप देख लें कि दुनिया में जितनी भी साजिशें चल रही हैं वो सब यहूदियों का ही किया धरा है। यहाँ तक कि यहूदियों ने 1948 में एक आलमी साजिश के तहत फलस्तीन पर कब्जा करके इसराइल के नाम से एक अलग मुल्क कायम किया, जहाँ इन्हीं की हुकूमत है। दूसरे मजाहिब की तरह यहूदियत में भी बाज दिनों को खसूसी तकद्दुस हासिल है, जैसा कि यहूदियत और बाज ईसाई फिरकों में सबत इबादत का दिन है और इसे यहूदियों के मुकद्दस दिनों में सबसे अहम तरीन समझा जाता है। सबत जुमे के रोज गरूब आफ्ताब से शुरू होकर अगले रोज गरूब आफ्ताब तक जारी रहता है, और ये दिन रिवायती तौर पर 3 जरूरी खानों पर मुश्तमिल होता है। गैर आर्थोडॉक्स यहूदियों के लिए जुमे और हफ्ते के दरमियानी रात का खाना सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल है और वो इसका खास एहतमाम करते हैं। इस खाने का आगाज चाला रोटी से होता है, जो बरकत के तौर पर खाई जाती है, जबकि सबत को अमन और पाकीज़गी का दिन समझा जाता है। इस रोज रिवायती तौर पर अच्छे कपड़े पहनने को अहमियत दी जाती है, और बाज लोग पाकीज़गी की अलामत के तौर पर सफेद कपड़े पहनते हैं। और जुमे की रात को घर में मोमबत्तियों को रोशन किया जाता है और सुबह सवेरे इबादतगाहों का रुख किया जाता है, जहां इस दिन की मुनासबत से खसूसी इबादत की जाती है। अच्छा। इसके साथ साथ सख्त नजरियात के हामिल यहूदी उस रोज तंबाकू नोशी, आतिशबाजी, मेहनत मजदूरी और गाड़ियों में सफर करने से मना करते हैं। दोस्तों, अगर मजहब यहूदियत में शादी की बात की जाए तो यहूदियों में शादी का तरीका बहुत सादा और दिलचस्प है, जिसमें मंगनी का ऐलान शादी से पहले कर दिया जाता है। इनके नजदीक शादी के दिन रोजा रखने को मुस्तहसन समझा जाता है, जबकि शादी की रस्म सपहर को मजलिस में अदा की जाती है, जिसमें कम से कम 10 बालगों की मौजूदगी जरूरी समझी जाती है। मजलिस की इमारत में एक रेशमी कपड़े का शामियाना तैयार किया जाता है, जिसमें दूल्हा दुल्हन के हमरा आता है, जिसके बाद यहूदी रब्बी यानी यहूदी आलम एक गिलास में शराब लेता है और ज़ौजैन के हक में दुआ करता है और उस गिलास को दूल्हा दुल्हन को दे देता है। ये लोग शराब चखते हैं और बाज औकात दूल्हा और दुल्हन ये शराब पी जाते हैं, और अगर दूल्हा और दुल्हन की झूठी शराब बच जाए तो यहूदी अकीदे के मुताबिक ये झूठी शराब उनको पिलाई जाती है जो या तो शादी करने से डरते हैं या वो नामर्दी की वजह से शादी से दूर भागते हैं।
इनके अकीदे के मुताबिक अगर दूल्हा और दुल्हन की झूठी शराब किसी नामर्द को पिला दी जाए तो वो जल्द उस नामर्दी से छुटकारा पा जाता है। फिर दूल्हा दुल्हन की उंगली में अंगूठी पहनाते हुए इब्रानी जुबान में कहता है कि देखो तुम इस उंगली के जरिए सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम और इसराइल की रसूम के मुताबिक मेरे साथ मंसूब हो चुकी हो। फिर शादी के अहदनामे को आरामी जुबान में रब्बी बावाज़े बुलंद पड़ता है, जिसके बाद शराब का एक गिलास लेता है और दुआ करके फिर ज़ौजैन को देता है, जिसे वो दोनों चख लेते हैं। यहूदी मजहब में शादी की बहुत ही आम रस्म गिलास तोड़ना है, जिसमें दूल्हा दुल्हन शराब पीने के बाद गिलास को जमीन पर रखते हैं और दूल्हा गिलास को अपने दाएं पांव से तोड़ता है और सब लोग मजल तूब यानी खुशकिस्मत पुकारते हैं। इस गिलास तोड़ने की वजह यह बयान की जाती है कि यहूदी तारीख पर इन पर जो जुल्म ज्यादतियां हुई हैं, इनकी याद में ही गिलास तोड़ा जाता है ताकि शादी के इस पुरमुसरत मौके पर भी उस जुल्म ज्यादती को याद रखा जाए। जबकि बाज यहूदियों के नजदीक इस गिलास तोड़ने का मकसद ये है कि गिलास के टुकड़े ये बताते हैं कि ये दूल्हा दुल्हन कब तक शादी के बंधन में रहेंगे, यानी इनकी शादी कब तक कायम रहेगी। यहूदी शादी में निकाहनामा भी बहुत अहमियत का हामिल है। इसके बगैर शादी का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। इस निकाहनामे को यहूदी इस्तिलाह में कतूबा कहा जाता है। इस निकाहनामे में दूल्हा ये अहद करता है कि वो अपनी बीवी को महर देगा जो तलाक या इसके मरने की सूरत में इसके काम आएगा। अच्छा। और वो ये भी अहद करता है कि वो अपनी बीवी को नानो नुफ्ता देगा और इसकी जिस्मानी ख्वाहिशात को भी पूरा करेगा। ये निकाहनामा हाजरीन के सामने ऊंची आवाज से पढ़ा जाता है ताकि लोग इस निकाहनामे की इबारत को सुन सके और इस पर गवाह बन सके। यहूदी इसे बहुत कीमती और मुबारक ख्याल करते हैं, इसलिए इसे बहुत खूबसूरत अंदाज में फ्रेम करवा कर घर में लगा दिया जाता है। बाकी इल्हामी मज़ाहिब की तरह यहूदियत में भी औरत के महर का तस्वुर मिलता है, लेकिन यहूदी कानून में महर को औरत का मुआशी हक नहीं समझा जाता, इसलिए इसे इतनी अहमियत भी नहीं दी जाती। इसी वजह से यहूदी कानून में इसका तज़किरा इशारतन तो मिलता है मगर सिराहतन इसका जिक्र नहीं मिलता। बाइबल में भी इस महर का जिक्र इशारतन मौजूद है, जिसका तर्जमा कुछ यूं है कि अगर कोई मर्द किसी कंवारी को जिसकी निस्बत ना हुई हो फुसलाकर उससे मुबाशरत करे तो वो जरूर ही उसे महर देकर उससे ब्याह करे, लेकिन अगर उसका बाप हरगिज राजी ना हो तो उस लड़की को उसे दे तो वो कंवारियों के महर के मुवाफिक उसे नकदी दे। नाजरीन, यहूदियत के अज़दवाजी निज़ाम पर नजर डाली जाए तो मालूम होता है कि इनके यहाँ औरत का मकाम निहायत पस्त है और इसकी वजह यह है कि हव्वा ने आदम को ममनुआ फल खाने पर उकसाया और इसी वजह से वो जन्नत से निकाले गए और इसी बिना पर औरत को मर्द की गुलामी और हैज जैसी नापाकी और हमर के दर्द की सजा मिली। इसके अलावा यहूदियत में औरत की शादी खामिन की खिदमत और औलाद पैदा करने के लिए है और अगर किसी के यहाँ कई साल तक औलाद न हो तो वह बिना झिझक दूसरी शादी कर सकता है और इस काम के लिए इसे अपनी बीवी से कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं है। इसी तरह निकाह के कानून की तरह तलाक का कानून भी यहूदी रिवायात में औरत की मजलूमियत की दास्तान सुनाता है। यहाँ तक कि यहूदी मर्द जब चाहे छोटी सी लग्जिश पर तलाक दे देते हैं और इनके मुताबिक इनको ये हक मजहब ने दिया था। यहूदी शरीयत में जब एक औरत की शादी हो गई तो फिर वो दोबारा शादी नहीं कर सकती, या अगर किसी यहूदी औरत को उसके शौहर ने तलाक दे दी तो वो फिर भी दोबारा शादी नहीं कर सकती और ना ही किसी मर्द को उससे शादी करने की इजाजत है। अगर किसी औरत का शौहर मर जाए तो उसके लिए यहूदी कानून में ही हुक्म रिवाज था कि वो अपने शौहर के भाई से शादी करे और उस शादी से होने वाला पहला बच्चा भी उसका नहीं बल्कि उसके मरहूम भाई का शुमार होता था। अगर उसके शौहर का भाई शादी करने से इनकार कर देता तो फिर इसे शादी करने पर मजबूर किया जाता और अगर वो फिर भी न मानता तो उसको उम्र भर जिल्लत का सामना करना पड़ता। जबकि दूसरी जानिब इस्लाम ने औरत को मुख्तलिफ नजरियात और तसव्वुरात के महदूद दायरे से निकाल कर बैसियत इंसान के औरत को मर्द के यकसा दर्जा दिया। इस्लाम के अलावा बाकी तमाम तहजीबों ने खसूसन मगरिब जो आज औरत की आजादी, अजमत और मुआशरे में इसके मकाम मनसब दिलवाने का सहरा अपने सर बांधता है, लेकिन इस मुआशरे ने हमेशा औरत के हकूक को सबोताज किया है और औरत को अपनी महकूमा और ममलूका बनाकर रखा है। तो यार इस वीडियो पे रिएक्शन देने से पहले मैं ये पूछना चाहूंगी कि क्या ये वीडियो सच है, क्योंकि आजकल इंटरनेट पे बहुत चीजें अवेलेबल है ना, बहुत झूठी चीजें भी पड़ी हुई हैं और बहुत सच्ची चीजें भी पड़ी हुई हैं।
क्योंकि ये पहले आप हमें कमेंट सेक्शन में बताओ, अगर कोई यहूदी हमारी वीडियो देख रहा है और मतलब वो हमें कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइए, अगर किसी और को भी नॉलेज है, क्योंकि शायद हमें इतनी नॉलेज नहीं है, अगर किसी और को भी नॉलेज है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्या ये वीडियो सच है, क्या ऐसा ही होता है। क्योंकि हम अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारा इससे ये नजरिया लग रहा है कि मतलब हमें तो ऐसा लग रहा है कि जो भी होता है और औरतों के साथ बहुत गलत होता है। क्योंकि अभी तक हम लोगों ने इस्लाम धर्म में भी देखा है औरतों को कितनी ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है। ऐसे ही सिख धर्म में भी, अगर आप हमसे पूछो तो सिख धर्म में भी औरतों को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है। मतलब इतना जैसे इसमें दिखाया है, ये तो उसका बिल्कुल ही उल्टा पार्ट दिखाया है। तो ये वीडियो देख के तो एकदम से दिल दहल गया कि ये ऐसा क्यों हो रहा है औरतों के साथ, उनको इतना क्यों ऐसे गिराया जा रहा है। और जो इन्होंने शादी वाला दिखाया कि शादी में वो लोग शराब पी रहे हैं और ग्लासेस तोड़ रहे हैं और जो सभी चलो उनके रीति रिवाज से जो भी चल रहा है, तो वो सब चीजें देख के इतना अच्छा नहीं लगा। पर फिर भी इसीलिए दोबारा से मैं कह रही हूँ, पर एक बार आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्या ये बात सच है। बाकी इस वीडियो से तो बस यही पता लगा कि यहूदी मजहब में औरतों की कुछ खास ज्यादा रिस्पेक्ट है नहीं और उनका मतलब सब ऐसे ही है सब कुछ। बिल्कुल, अभी तक हमने इस चैनल पर अपने जितने भी बयान सुने हैं, इतने सारे हमने गीत सुने हैं, नाच सुने हैं, इतनी अच्छी अच्छी चीजें सुनी है इस्लाम धर्म के बारे में कि जैसे मानो वो हमें आदत सी हो गई थी कि इस्लामिक चीजें जो है वो वाकई में बहुत बाकमाल होती हैं। और जितना भी अभी तक हमने इस्लाम धर्म के बारे में जाना है उसमें हमने यही समझा है कि औरतों को बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुली जो है एडमायर किया जाता है। और सबसे बड़ी चीज जो मैंने अभी तक इस धर्म के लिए जानी वो ये है कि इस्लाम धर्म में नाम को बहुत बड़ा चीज मानी जाती है। मतलब अगर आप अल्लाह का नाम जपते हैं, अल्लाह की उस्तत करते हैं, तो आपकी जिंदगी में कभी कोई दुख नहीं आएगा। तो आज की ये वीडियो बिल्कुल अपोजिट थी अभी तक हमने जितनी भी वीडियो अपने चैनल पे की है। यहूदियों की धर्म मजहब में औरतों को कुछ खास रिस्पेक्ट नहीं दी जाती, लेकिन ये हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू वो सिर्फ इस वीडियो को लेकर है। इस वीडियो में कितनी सच्चाई है या नहीं है इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि आजकल यूट्यूब में बहुत कुछ आपको ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें आपको कभी कुछ आधा सच दिखाया जाता है, कुछ काफी ज्यादा मिक्स झूठ भी होता है सब कुछ बीच में। तो कमेंट सेक्शन में आप हमें अपनी राय जरूर बताइएगा कि क्या ये वीडियो में जो चीज दिखाई गई है क्या ये वो करेक्ट है। बाकी इस वीडियो से हमने जितना कुछ भी अभी तक समझा है वो इस्लाम धर्म से तो बिल्कुल अपोजिट है। तो उम्मीद करती हूँ कि इन्हें इस्लाम धर्म से बहुत कुछ सीखना चाहिए जिस तरीके से हम धीरे धीरे सीख रहे हैं। तो ठीक है गाइस, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको अच्छी लगी, अगर आपको इस पे हमारा रिएक्शन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, कमेंट सेक्शन में जरूर अपने थॉट्स शेयर करना और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय।